आज का नया एक सेक्शन वापस से हमने रिपीट करेंगे इसको थोड़ा सा। कुलाम्स लॉ, आप कुलाम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देखें इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। इट इज स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्सन, इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन, एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is given by F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है हमारा कुलाम्स लॉ। ये क्या कहना चाहता है कि यदि हमारे पास में दो बॉडीज़ है, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी जो है वो हमने क्या ली है, R ली है। तो जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे दिस फार्मूले के द्वारा, जो कि हमारा रहेगा F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। देखेंगे यहाँ पे वेयर Q1 एंड Q2 आर द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, मतलब जो स्थिर आपके पॉइंट चार्ज हैं, एंड R इज़ द डिस्टेंस, R इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस है वो। अब हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा अपन देख लेंगे, इसकी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी 9 इंटू 10⁻। आप थोड़ा सा देखो लॉजिकल याद करना, इधर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद में मैं आपको इसकी यूनिट निकालना सिखा देता हूँ। देखो यूनिट कैसे निकालते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपके पास में, हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो इधर एफ है तो आपने इस आर को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर जो है यहाँ से यहाँ चला गया सामने और अपॉन में जाएगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये हमारे पास में बचा है। तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि न्यूटन की जो आप यूनिट होती है, न्यूटन वाली इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, न्यूटन की होती है मीटर, और आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है मीटर। ठीक है, सॉरी फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q1 इंटू Q2, दो चार्ज है तो चार्ज की होती है कूलम्ब, इसकी भी कूलम्ब, तो यहाँ पर हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये यूनिट निकल के आ जाती है। ये यूनिट कैसे निकली मैंने आपको निकालना सिखाया है। आगे देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में जो रहेगा वेयर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू पे आप लोग याद कर लीजिएगा 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी इसकी है। अब देखेंगे क्या क्या है आगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट द डिस्टेंस R इन ए मीडियम अदर देन फ्री स्पेस में बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर कोई दो पॉइंट चार्ज है उनको हमने किसी मीडियम में रख दिया है तो उसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। देखिए आपके पास में यहाँ पे दिख रहा होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेयर इज द वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस के लिए लिया है अपन ने, ठीक है, लेकिन जो एप्सिलॉन है ये हमने किसी मीडियम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी के लिए लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखें दोनों का अपन कंपैरिजन करते हैं। फोर्स जो है वैक्यूम में जो होता है जहाँ पर फ्री स्पेस में, और किसी मीडियम में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये Q1 1 पाई अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें इन दोनों में ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इस पूरे से 4 पाई से 4 पाई गया, यहाँ पर बच्चा क्या सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये जब इसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो ये जो एप्सिलॉन यहाँ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, तो इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू को अपन ने दिया है एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर इसको अपन ऐसे डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने फ्री स्पेस और किसी मीडियम की दोनों के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनको जब हमने कंपेयर किया दोनों को, तो हमारे पास में फाइनली निकल के आया E अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, और इसी एप्सिलॉन आर को अपन नया नेम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको आप बोल सकते हो यू कैन से ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्मेशन देखें तो वेक्टर फॉर्मेशन आपने देखें यहाँ पे F इक्वल्स टू
1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर जो इसका मोड लिया है हमने, पर आर शुड ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, आपका फोर्स भी फिर आपका मोड में आएगा, पॉजिटिव होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप दोनों फॉर्म में इसको दर्शा सकते थे, या तो उसका डिस्टेंस मोड हो या उसका फिर फोर्स मोड हो। चले नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास मिल रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोलम्बियन इसको फोर्स भी कहा जाता है, और ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंजर्वेटिव, ठीक है, इन नेचर। अगर आपसे पूछे कुलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार का होता है, तो यू कैन से दैट इट इज़ अ कंजर्वेटिव इन नेचर, यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अगला हमारे पास में पॉइंट मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस, जहाँ पर कंटिन्यूटी होती है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके कारण से कौन सा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखें तो यहाँ देखेंगे, द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन सेड टू हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप इज गिवन बिलो। मतलब क्या हुआ कि चार्ज की जो उसकी डेकोरेशन होती है, उसकी चार्ज की स्टाइल होती है, उसके रीज़न जो होते हैं, उसके हिसाब से हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला आता है लीनियर चार्ज। आप जानते हैं जो लीनियर चार्ज होता है, ठीक है, उसको लेंगे। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज में सबसे पहले हम देखेंगे DQ इक्वल्स टू डेल्टा DL। मतलब DQ ये चार्ज का एक छोटा सा पॉइंट लिया अपन ने, डेल्टा इक्वल्स टू DL, और DL मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस लिया अपन ने, वेर डेल्टा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डेल्टा जो है आप अच्छे से याद रखना, ये जो डेल्टा है इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब कोई भी चार्ज लीनियर फॉर्मेशन में होता है तो उसकी कितनी डेंसिटी होती है, उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन लिया है, DQ इक्वल्स टू लैम्डा DL, वेर L इज़ द लीनियर ऑफ, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पे जब हमने DQ छोटा सा चार्ज लिया, छोटे से डिस्टेंस के लिए लिया, तो हम फोर्स भी छोटा से वहाँ पे देखेंगे, DF इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन ने एक चार्ज लिया है जिसको फिक्स कर दिया है, DQ छोटा वाला चार्ज आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्मेशन में लिया है, DF इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और यहाँ पर DQ की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पर पुटअप कर दी है। तो डेल्टा DL लैम्डा DL, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। नाउ नेट फोर्स ऑफ चार्ज ऑन चार्ज Q नॉट विल बी F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका हमने इंटीग्रल पार्ट होगा इसका लैम्डा DL अपॉन आर मोड ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट वाला जो था लीनियर चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो हमारे पास में आता है, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। ये आपने देखा होगा, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने छोटा सा चार्ज जो है लिया है, इसकी जो है डिस्टेंस जो है DL वो भी छोटे से उसके लिए, और ये यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस, और ये क्या है R, ये एक पॉइंट चार्ज फिक्स था Q नॉट। इसके कंपेरिजन में हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, DQ। नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें यहाँ पर है DQ इक्वल्स टू सिग्मा DS, वेर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, नेट फोर्स जो रहेगा Q नॉट बराबर तो F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी हम समेशन इंटीग्रल फॉर्म लेंगे, सिग्मा DS अपॉन मोड ऑफ आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा सरफेस चार्ज। ये हमने वहाँ पे लीनियर लिया था लाइनिंग, और ये यहाँ पे एक सरफेस ले लिया हमने। सरफेस में किसी पॉइंट डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, और उस पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक लाइन है, एक एरिया है, और एक वॉल्यूम है। आप ऐसे याद रख लेना, लाइन फिर एरिया फिर वॉल्यूम, सिंपल सा रहेगा। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम चार्ज, वो भी DQ बराबर 5D डेल्टा V। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, वो का वही सेम चीज़ है। आपको सिर्फ 3 चीज़ का डिफरेंस रखना है यहाँ पे, लैम्डा, सिग्मा और, ठीक है, फाई। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, प्लेस्ड एट एनी पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड। एक बार और देखेंगे हम इसके डेफिनेशन को। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज, किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसे करेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी प्रति धनात्मक चार्ज पर जो आपका बल एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। प्लेस्ड एट एनी एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं E इक्वस टू लिमिट Q नॉट टू ज़ीरो। जो Q नॉट की जो वैल्यू है उसको मानते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, F अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, दैट इज द टेस्ट चार्ज Q नॉट मस्ट बी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी।